शिव पृथ्वीराज को किन्होंने धोखा दिया? अपनों ने। अपनों ने यदि धोखा ना दिया होता तो हमारा देश गुलाम ही ना होता। तो सनातन को खतरा दूसरों से ज्यादा अपने उन गद्दारों से है, जयचंदों से, जो सनातन की रोटी खा के और सनातन को ही समाप्त करने का सपना देख रहे हैं। ऐसे दो चार जयचंद जो आपकी नजर में हों, जो सनातन को, आपको या आप जैसे सनातनियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और सनातनियों को कमजोर करने। वो लोग समझते हैं, इतनी सेवा, आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, इतनी सेवा करने के बाद भी यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आके बात करे। उल्टा भ्रामक चीजें फैलाने वाले ही जयचंद हैं। आप क्योंकि बहुत बेबाकी से बात करते हैं, चाहे आपकी कथा हो, चाहे इंटरव्यू हो या आपका वीडियो हो, कोई भी जब आप वीडियो बनाते हैं तो बेबाकी से बात करते हैं। आज क्यों झिझक रहे हैं? आप बोल दीजिए जो आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ नहीं वो तो दिखता है। के खिलाफ है। देखो जयचंद, हमने बोला पहले वीडियो में बोला, कुछ हिंदू लोग क्या करते हैं कि धर्मांतरण कर लेते हैं, अन्य मजहब पंथों में चले जाते हैं। हमने खुल के वीडियो में बोला कि जो सनातन को छोड़ करके अन्य मजहब पंथों को स्वीकार करते हैं वो सब जयचंद ही तो हैं। कुछ हैं अभी धर्मांतरण भीतर से कर चुके हैं, पर बाहर से ऐसा दिखना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं, और वो सनातन के संतों के खिलाफ बात करते हैं, संतों को आपस में लड़ाते हैं। जो संतों को आपस में लड़ा रहे हैं ये कौन लोग हैं? इन्हें आप गद्दार ही तो कहेंगे, जयचंद ही तो कहेंगे। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। आप सनातन की बात कर रहे हैं, जयचंद की बात कर रहे हैं। एक वीडियो में आपका देख रहा था, उसमें अकरम नाम का एक व्यक्ति था, शायद आपको याद भी हो, जो ये कह रहा था कि वो सनातन यानी कि हिंदू में धर्म में वापस आना चाह रहा था। वो मुस्लिम, अकरम उसका नाम था, मुस्लिम व्यक्ति था। आपने कहा कि नहीं, तुम अपने घर में रहो, घर वापसी मत करो। ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ा तबका है सनातनियों का, बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो गए हैं वो वापस अपने घर आ जाएं, आप कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ एक भक्त हुए हैं रसखान। रसखान पर किसी ने ये, हम सनातनियों की खूबसूरती देखिए कि हम लोग कभी मुसलमानों को ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। हम ये कहते हैं कि तुम यदि सच्चे हो गए अपने धर्म में, दया धर्म को समझने लग गए, तो हम आपको भक्त के रूप में वहीं स्वीकार कर लेंगे। रसखान को हम लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो जाओ, रसखान को रसखान के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया, और रसखान भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। तो हमने दबाव नहीं बनाया। हमारे यहाँ ये दबाव नहीं है कि आप हिंदू हो जाइए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान ही रहिए, अच्छे इंसान हो जाइए बस। लेकिन आप अच्छे इंसान हो गए तो हम स्वीकार कर लेंगे। और जो हिंदू, जो कल तक हिंदू था, बीच में चला गया मुसलमान हो गया, लेकिन फिर उसे अक्ल आई कि नहीं जी मैं तो गलत हो गया, तो वो वापसी आ जाए जहां था, उसके आने की संभावना है। पर आप 50 पीढ़ी पहले से गए हैं, यदि आए तो फिर पूरा तबका आए तब व्यवस्था बने। एक को यदि आप ले आए, एक हिंदू मुसलमान बन गया, फिर वापस से हिंदू आ गया, वो तो ठीक है कि बदलाव हुआ और वो वापस आ गया, ये वापसी तो होनी चाहिए, घर वापसी। लेकिन जो 50 पीढ़ी से है मुसलमान और अब वो हिंदू होना चाहता है, तो समस्या ये है कि भाई तुम्हारा मन हिंदू में है तो हिंदू की विचारधारा अपना लो, तो आप हिंदू हो गए। हिंदू की विचारधारा ही हिंदू होना है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? धर्म क्या है और कर्म क्या है? पाप पुण्य क्या है? किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आ गए तो ये पाप है, और किसी की आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू आ गए, ये पुण्य है। आप किसी की होंठों की मुस्कान बन गई, ये पुण्य है, और आप किसी की आंखों में दर्द के आंसू बन गए तो ये पाप है। दूसरा सवाल किया धर्म क्या है? अहिंसा ही परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। जीव मात्र की सेवा करना, सब में ईश्वर को देखना, यही धर्म है। और कर्म क्या है? धर्म और कर्म क्या पूछा आपने? कर्म, जो हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म है, लेकिन कर्म को करते समय ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। आप कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? आप? मैं तो मानता हूं कि कर्म करते रहना चाहिए और धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कर्म करने से
व्यक्ति महान होता है और धर्म को मानने से उसमें संस्कार आते हैं, उसमें ज्ञान आता है। ऐसा है कि कर्म और धर्म का अंतर समझना होगा। कसाई भी कर्म करता है, चोर भी कर्म करता है, लेकिन ये देखना होगा क्या इन कर्मों में धर्म है। क्या कसाई का गाय काटना धर्म है? क्या शराब पीना धर्म है? क्या चोरी करना धर्म है? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका कर्म पाप की ओर जा रहा है, और आपके कर्म में यदि धर्म है तो वही कर्म आपको पुण्य दे करके पुण्यात्मा बना रहा है। तो कर्म को धर्म की चलनी में चाल करके, धर्म की कसौटी में कस के देख लेना चाहिए कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं। अकेला कर्म तो चोर भी कर रहा है, चोरी करने का कर्म, पर उसका कर्म सही नहीं है। इसलिए कर्म वही करने चाहिए जो धर्म युक्त हो। राम के कर्म धर्म युक्त थे, रावण के कर्म में धर्म नहीं था, इसलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। राम के कर्म में धर्म था, इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। तो आप जब टिप्पणी करते हैं कोई भी, हालांकि महिलाओं को लेकर यहाँ पर आरोप लगते रहे कि आप महिलाओं के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप टिप्पणी करते हैं जिससे कि कोई हर्ट होता है, आहत हो जाता है, तो उसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? पाप की श्रेणी में रखते हैं या पुण्य की श्रेणी में रखते हैं? ना वो पाप है ना वो पुण्य है। पिता का काम है बेटे को समझाना, ना समझने पे पिता बेटे को 2 थप्पड़ मारता है। तो 2 थप्पड़ मारना पिता का ना पाप है ना पुण्य है, वो केवल समझा रहा है। ऐसे ही मेरा काम है, जिस गद्दी में ईश्वर ने मुझे बिठाया है उस गद्दी में बैठ के मेरा धर्म हो जाता है कि मैं समाज को आईना दिखाऊं, गलत करने वाले को रोकूं। रुकना ना रुकना मर्जी आपकी है। भीष्म पितामह यहीं तो चूक गए, दुशासन को रोक देते, 2 थप्पड़ मार देते तो महाभारत टल जाता। पितामह चुप रहे। आजकल लोग क्या कहते हैं, माई लाइफ माई चॉइस, में कुछ भी करूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो फिर द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था दुशासन, उतारने देते। तुम कौन होते हो बोलने वाले? भाई दुशासन बोलता माई लाइफ माई चॉइस, मैं उतार रहा हूं। फिर बलात्कारी बोलेगा माई लाइफ माई चॉइस, मैं बलात्कार कर रहा हूं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? फिर क्यों कोर्ट, फिर क्यों पुलिस टोकती है? भाई बलात्कार करने वाले को क्यों पकड़ के ले जाती? करने दो, माई लाइफ माई चॉइस। इसका मतलब है कि रोक टोक जरूरी है। यदि रोक टोक नहीं होगा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महाभारत का मूल कारण यही था कि रोक टोक नहीं थी। पितामह ने रोका क्यों नहीं? पितामह ने टोका क्यों नहीं? इसलिए मेरा धर्म है, चुप नहीं रहूंगा। रोक टोक जरूरी है, जगाता रहूंगा। तुम जागो ना जागो, मेरा धर्म मेरा कर्म, क्योंकि मुझे ईश्वर को मुंह दिखाना पड़ेगा। तुमने रोका था क्या? तुमने पितामह से यही तो बोला भगवान ने आखिरी में। क्यों नहीं बोले पितामह? क्यों नहीं बोले? तो मेरे से भी सवाल करेंगे भगवान, क्या हुआ अनिरुद्धाचार्य, जब समाज में विदेशी संस्कृति आ रही थी तब आप चुप क्यों थे? मैंने बोला लिव इन में रहना गलत है। गलत है मतलब गलत है। तो आप क्या चाहते हैं कि महिलाएं पर्दे में रहें? नहीं, पर्दे की तो मैंने बात ही नहीं की कभी। मैंने तो ये कहा मर्यादा में रहो। सब पुरुष भी, मर्यादा का मतलब पुरुष भी मर्यादा। मैं मर्यादित हूं, आप मर्यादित हैं। हर देखो व्यक्ति मर्यादा की लक्ष्मण रेखा में रहे। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन अतिक्रमण क्यों करे? आपने नेहा कक्कड़ का नाम सुना है? भजन गाती हैं। भजन गाती हैं, थी, अब नहीं है। अब तो बहुत दिनों से वो फिल्मी गाने गाती हैं नेहा कक्कड़। और उनका आजकल एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, लॉलीपॉप। आपने शायद नहीं, हालांकि आप क्योंकि अपनी कथाओं में हिंदी गानों का जिक्र करते रहते, तो मुझे लगा कि शायद आपने वो देखा होगा। तो नेहा मर्यादा में, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहते हैं, इसलिए मर्यादा की बात करते हैं। और जिन लड़का लड़कियों को हम मर्यादा में रहना सिखाते हैं वो यदि मेरी बात सुनते तो मैं भी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। एक लड़का और एक लड़की ट्रेन में गलत काम करते पकड़े गए। आपने देखा वो वीडियो? देखा? सोचिए, चलती ट्रेन में स्कूली बच्चे गलत काम कर रहे हैं खुलेआम। वो उम्र क्या ये काम करने की है कि पढ़ने लिखने की है? मैं वही तो बोला, मर्यादा में रहो बेटा। अब बताइए समाज किस अमर्यादा की ओर बढ़ रही है? कैसी अमर्यादित हो रही है कि चलती ट्रेन में किसी का भय नहीं है कि कोई बूढ़ा आ सकता है, कोई स्त्री आ सकती है, कोई पुरुष आ सकता है, लड़का लड़की दोनों गलत काम कर रहे हैं। क्या उसके पीछे वजह ये सब है? बिल्कुल हो सकती है सब वजह। अब देखो, ये वजह भी तो है कि जब प्यार किया तो डरना क्या?
तो टीवी पे ये भी तो गीत सुनने को मिलते हैं आप लोगों को, प्यार किया कोई चोरी नहीं, तो वो भी बोले प्यार कर रहे हैं मस्त, चोरी क्या है, खुलेआम करो। तो प्यार करना गुनाह है? तो वो प्यार कर रहे हैं ट्रेंड में, जो आप जिसे वही प्यार है आपकी भाषा में, उनको लग रहा है कि वही प्यार है। तो फिर ठीक है, चलने दीजिए। आप चाहते हैं चले कि नहीं चले? हम तो रोक रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि वही चले। नेहा कक्कड़ के लिए कुछ कहेंगे आप? मैं पहली बार ये गीत सुना इनका, आकाश पांडे और ये गीत अब पहले पूरा सुनना पड़ेगा, इसका समझना पड़ेगा भाव क्या है। लेकिन ये सब देखो, भाव ये है कि मेरे पास 1 लॉलीपॉप है, 2 लॉलीपॉप है, 3 लॉलीपॉप है, 4 लॉलीपॉप है। एक और गाना इनका भी थोड़े दिन पहले आया था जिसमें कोका 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 कोला और मेरे पीछे लड़के 15-16, ये इस तरह के गाने हैं। तो वही तो मेरी बात आ गई कि अब एक पतिव्रता नारी हो तो एक पति में रहे। अब 17 जगह जो, अब देखो खुद एक खुलेआम कह रहे हैं कि एक नहीं 16 चाहिए। तब इसलिए तो हमने कहा था फिर सब जगह मुंह मारोगे तो कैसे काम चलेगा, सनातन की रक्षा कैसे होगी? इसी को बोलते हैं मुंह मारना हमारी भाषा में। उनकी भाषा में 16, हमारी मुंह में इनको क्या बोलते हैं? मुंह मारना। फिर मिर्ची लगती है लोगों की, मुंह मारना बोल रहे हैं। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो क्या आप महिलाओं की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाते हैं? अच्छा, और आप जो गाना सुनवा रहे हैं वो सम्मान है नारियों का? 16 लोग सुन रहे हैं तो वो सुनवा रहे हैं, तो फिर हम भी सुना रहे हैं तो सुनो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, आप ठेकेदार थोड़े ना हैं। हाँ, हम ठेकेदार हैं समाज के, सनातन के। भगवान ने हमें यहाँ बिठाया है, जो हम काम कर रहे हैं वो सनातन के लिए कार्य है। तो फिर तो ये वही मानसिकता हो गई कि मौलाना भी कहते हैं कि बुरके में निकलो। तो फिर मौलाना तो कह रहे हो बुरके में निकल भी रहे हैं, उसमें आपको क्या आपत्ति है? हमें क्या आपत्ति है भाई? उनकी बहन बेटियों को, पहनने वालों को आपत्ति नहीं है तो आपको और हमें क्यों आपत्ति हो? ठीक तो निकल रही है वो। आपकी आपत्ति कर लेने से रुक जाएंगी क्या? समझा ही तो सकते हैं आप, मैं भी समझा ही रहा हूं। तो क्या मेरे समझाने से लोग मर्यादा में रहने लग गए? ट्रेन में जो गलत काम हो रहा है, जो वीडियो आई, क्या ये मर्यादा की बात समझ लेते तो ये करते ही नहीं ना। मर्यादा माँ बाप ने सिखाई नहीं। आपको लोग पुकी बाबा कहते हैं, आप पुकी का मतलब जानते हैं? या जो लोग आपको कह रहे हैं उनका बच्चों, क्योंकि जेंजी है जो आपको पुकी बाबा कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब थोड़ा आप किसी ने बताया, किसी जेंजी ने आके, बच्चे ने आके कि आप बताइए क्या होता है? तभी प्यार से लिया गया एक नाम होता है, लेकिन आप पुकी बाबा के नाम से सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जेंजी भी आपको देख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जब कोई बात कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये गाना जो नेहा कक्कड़ ने गाया है, दिखाया है, इस गाने को अगर आप पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि भाई आप ठेकेदार बने बैठे हुए हैं कि कौन क्या पहने नहीं पहने, अगर वो गाने में कह रही हैं कि मेरे पीछे 16, 17, 15, 16, तो आप कह रहे हैं कि 24 जगह या 20 जगह मुंह मार के आते हो 24 साल से पहले, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये जेंजी है जो आपको अनिरुद्धाचार्य महाराज नहीं, पुकी बाबा के तौर पर भी जानना चाहता है। वो किसी भी बाबा के तौर पे जाने, पर हमारा तो धर्म है, धर्म की बातें कहना। हम उनके गलत में उनके साथी थोड़ी हो सकते हैं। दुर्योधन गलत था तो पितामह को उसका साथी होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए तो समाज में पितामह का उस तरह आदर नहीं हुआ जिस तरह आदर होना चाहिए। वो बहुत बड़े भक्त हैं, भागवत कहा जाता है उन्हें, विष्णु सहस्त्र नाम के जनक हैं भीष्म पितामह, लेकिन साथ दुर्योधन का दिया है, गलत किया है। लेकिन आप जिस तरह की साथ दें किसी गलत का? आप लेकिन जिस तरह का परिवेश चाहते हैं, आपकी जो परिभाषा है महिलाओं को लेकर कि महिलाएं ऐसी होनी चाहिए, मर्यादा कपड़ा पहनने से या